हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक वैदिक काल से जुड़ा हुआ आज हम टॉपिक पढ़ेंगे और इसको पूरे डीप में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर चलिए इसको शुरू करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कृषि और पशुपालन में गाय को इसमें ज़्यादा मतलब वो किया गया था, पाला गया था। और इसी में टॉपिक करके स्टार लगा कर दिया गया, इसको आपको पढ़ लेना है। इस शुरुआत में इस चीज़ को मतलब पूरी तरीके से एकदम डीप चीज़ में एग्जाम में जब पूछेगा तो यही सारी चीज़ें पूछेंगे जो स्टार लगा कर यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले तो ये देखा जाता है कि इसका काल क्या था। तो इसका काल था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल का काल अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि वैदिक काल किस किस सन से किस सन तक रहा, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। तो ये हमारा इस टॉपिक का स्टार नंबर 1 है। इसको स्टार लगा के लिख लेंगे। सबसे पहले यही पूछता है एग्जाम में कि वैदिक काल का काल क्या था, मतलब कालखंड किस कालखंड में वैदिक काल था। तो वैदिक काल को वैदिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसको वैदिक काल कहा जाता है। चलिए, इस टॉपिक का मतलब एक सबसे मुख्य प्रश्न जो था वो आपने याद कर लिया होगा। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपने आपका स्टार एक क्लियर हो गया। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है, वैदिक काल का मतलब समय सीमा क्या थी। तो ये चीज़ थी। फिर आपको इसमें स्टार नंबर 2 लगाइए कि इसमें कृषि प्रधान एक सभ्यता थी और वो पशुपालन भी करती थी, और पशुपालन में गाय को पालना ज़्यादा पसंद करती है। फिर गाय मतलब उस समय सबसे पूजनीय थी। इसमें ये था कि जिसके पास ज़्यादा गाय रहेगी वो ज़्यादा अमीर रहेगा। गाय के खाने पर राजा ढूंढ कर देता था। अगर गाय खो जाती थी तो राजा उसे ढूंढता था और देता था, और इसे को गविष्ठी कहते थे। तो एग्जाम में पूछेगा आपको गविष्ठी क्या है, ऑप्शन में दे देगा। इसमें आपको ये डालना है, ये चीज़ें आपको डालना है कि राजा गाय को ढूंढ कर देता था। यहाँ पर देता था कि 10 राज का युद्ध एक था, जो किसके किसके बीच हुआ। तो आर्यों का भारत के कबीला जीता था। इसमें भारत आर्यों और भारत के कबीलों के बीच शायद युद्ध हुआ था। तो ये चीज़ें थी, इसको आप देख लीजिए। फिर आता है कि सप्त सैंधव प्रदेश में रहे, जहाँ अब पंजाब हरियाणा राज्य है, ये मध्य एशिया से आए थे। तो जो आर्य थे वो सप्त सैंधव प्रदेश में रहे। एग्जाम में बस टॉपिक वाइज ऐसे ही दे देगा कि सप्त सैंधव प्रदेश क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसमें ये होता है कि वो क्षेत्र होता है, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र को सब संध्या प्रदेश कहा जाता है, और अब वहाँ पर हरियाणा पंजाब, और ये मध्य एशिया से आर्य आए थे। और ये चीज़ें मतलब यहाँ पे दी हैं। इसी इन चारों पाँचों पॉइंट को आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। सबसे इसमें ज़रूरी यही है कि इसमें कृषि प्रधान था और पशुपालन होता था, गाय होती थी, और गविष्ठी गविष्ठी इसको कहते हैं। ठीक, और दशराज का युद्ध किससे संबंधित है, आर्यों से संबंधित है। उसके बाद आप आएंगे कि इसको 2 भागों में बांटा गया था वैदिक काल को। पहला भाग था ऋग वैदिक काल और दूसरा भाग था उत्तर वैदिक काल। तो शुरुआत ऋग वैदिक काल से हुआ है और ख़त्म उत्तर वैदिक काल से हुआ है। तो इसको ही 2 भागों में बांटा गया, आप देख रहे हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ये थे ऋग वैदिक काल जी, और उत्तर वैदिक काल जी थे 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो इस सभी चीज़ थी। इसमें ऋग्वेद का मतलब ऋग्वेद लिखा गया। अब बाकी के जितने तीनों वेद हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हम और डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पर एग्जाम ये में जो पूछता है वही हम ज़्यादा पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेदों की रचना हुई थी। 4 वेद पाए जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक, ऐसा ही कुछ है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर है कि समाज की मतलब इसमें समाज को बांटा गया था। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि समाज इसमें बांटा गया था, तो ऐसा नहीं था कि बनिया का बेटा बनिया बनेगा, जो वैश्य का बेटा वैश्य से बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ऐसा नहीं था। जो कार्य जो करता था उस हिसाब से उसको बांटा गया था। तो समाजों को इसमें एग्जाम में यही पूछता है कि समाज को कितने भागों में बांटा गया था। तो समाज को यहाँ पर बताया गया कि 4 भागों में बांटा गया है। पहला
यहाँ पर ऊपर से देखिए चाहे नीचे से देखिए, ईश्वर हमेशा ऊपर रहते थे, समाज का भाग्य नहीं थे, वो समाज से भी ऊपर थे, पूजनीय थे। 1 नंबर पे सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, बिजनेसमैन और सेवा करने वाले, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में बटा था। यहाँ पर जो सबसे श्रेष्ठ था, सबसे ऊपर है। ब्राह्मण का कार्य होता था पूजा पाठ करना, ईश्वर की वंदना करना। क्षत्रिय का कार्य होता था सुरक्षा करना। बिजनेसमैन का कार्य होता था लोगों का कार्य करना। शूद्र का कार्य होता था सेवा करना। ये चीज़ 4 भागों में बांटा गया था। ऋग्वैदिक काल में आएंगे तो ये चीज़ जो थी इसको मतलब बता दी हैं, इसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि 4 भागों में समाज को बांटा गया था। ठीक, उसके बाद आएंगे ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। जाति का निर्धारण कार्य से होता था। ज्ञानियों को ब्राह्मण कहा जाता था, रक्षा करने वालों को क्षत्रिय, और इसी तरीके जो मैंने अभी बताया वह था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर हो गया। यहीं से हमारे समाज में मतलब एक चीज़ गलत तरीका से मतलब हो गया कि मान लीजिए आप अगर गुप्ता हैं तो आगे चल के गुप्ता ही होंगे। कोई अगर भारतीय है, मतलब जिसने होता है जो SC ST चीज़ होता है, मतलब समझ लीजिए, आप समझ ही सकते हैं, तो आगे चल के उसका बेटा वही होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि एक ही घर में कई जाति के वो लोग होते थे। जैसे मान लीजिए कोई पूजा पाठ कर, बड़े पिताजी हैं पूजा पाठ करते हैं तो वो हो गए, जो चिकित्सा करने वाला हो गया, कोई कोई आर्मी में चला गया तो वो क्षत्रिय हो गया। तो ऐसी चीज़ें थी। अब इसी को आप समझ सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अगर आपसे एग्जाम में कोई अंतर पूछ दे तो आप यही कहेंगे कि वहाँ पर जातियों का निर्धारण कार्य से होता था, लेकिन यहाँ पर जातियों का निर्धारण वंश से होता है। तो ये चीज़ आपको एकदम हाईलाइट करके कर लेनी है, जो मैंने हाईलाइट कर भी दिया है। और इस चीज़ को आप एकदम नोट कर लीजिए, और आप इसका अगर वाद विवाद प्रतियोगिता में है तो आप इस चीज़ को क्वेश्चन पूछ के इस चीज़ में आप मतलब इम्प्रेस कर सकते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है। अब मान लीजिए आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायत पंचायत कितने भागों में पंचायत को बांटा गया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पंचायत होता है, नॉर्मली मतलब मीटिंग होता है, सभा होता है, तो उस समय भी तो कुछ होता होगा जिसमें लोग अपने वाद विवाद करते होंगे, कोई परेशानी उसका निवारण करते होंगे, राजा होता होगा, कुछ होता होगा। तो वैसे ही चीज़ था। ठीक, तो इसमें पंचायत 3 भागों में बांटा गया था। पंचायत को मीटिंग करते हैं इंग्लिश में। तो 3 भागों में बांटा गया था। समाज को 4 भागों में, पंचायत को 3 भागों में। पहला होता था सभा, उसके बाद होता था समिति, उसके बाद होता है विदत। तो इसमें सभा सब कोई जानते हैं, सब लोग रहेंगे, साधारण लोग रहेंगे। समिति में उच्च उच्च लोग रहते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछता है कि विदत। विदत थोड़ा अजीब लग रहा है, शब्द भी थोड़ा अजीब है। ये मिश्रण होता था, लेकिन इसमें महिलाएं भी शामिल होती थी। यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट का बात आ जाता है, मतलब जरूर एग्जाम में जरूर ये पूछता है। कई बार एग्जाम पूछा गया था, इसी को इम्पोर्टेंट रहना है। इसको मतलब हाईलाइट कर लीजिएगा, और इसको एग्जाम में मतलब सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, विदत मिश्रण महिलाएं